तो वो एक शौक अंदर चलता रहा और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि जब मैंने जो था आई स्टार्टेड कि ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू लॉन्च माय फर्म रिलेटेड टू इंटीरियर्स। मैंने फिर इंटीरियर फर्म जो थी वो अपनी डेवलप की। शुरू से लेके आज तक एक चीज जो हमेशा रही है और जिसको मैं बड़ा फोकस करता हूँ, बल्कि मैं अपने जो जो आप लोगों के व्यूअर्स हैं उनको जरूर बताऊंगा, अपनी जात को जो है ना, ये सोचो कि मेरी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, मेरी जात से माशरे को फायदा पहुंचे, मैं कंट्रीब्यूट करूं माशरे। वक्त को वक्त दोगे ना तो वक्त तुम्हारी कदर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी एंकर अलीना मुज़फ़्फ़र और मैं मौजूद हूँ। कहाँ जाना है मैंने अपने स्मैककास्ट के स्टूडियो में। और मेरे आज के मेहमान इंतहाई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, फरहान सईद इनका नाम है। मज़ीद बातें इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत थैंक यू, आज आपने हमारे प्लेटफॉर्म स्मैककास्ट के लिए अपने ख़ास वक्त में से जो है वो वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का। और इसमें मैं तो ये समझूंगा कि इट्स रियली ऑनर फॉर मी, फख्र फील कर रहा हूँ कि एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म, स्मैक प्लेटफॉर्म, और एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये फख्र की बात है कि मैं आप लोगों के साथ आया हूँ, आप लोगों के साथ आके अपनी जो अपने जो मुख्तलिफ ज़िंदगी की जो मुशाहिदात हैं और जो मुख्तलिफ तजर्बात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग थैंक मी यू दिस सो मच सर, अपॉर्चुनिटी। ऑनर फॉर अस कि आप तशरीफ लेकर आए। सर लाइफ में ना हर बंदे के गोल्स होते हैं। जब आप बचपन में होते हैं, मैं थी, आप थे, हमने सोचा आपके बड़े होके ये बनेंगे। आपको भी क्या ऐसे गोल्स थे आपकी लाइफ में? आप ऐसे बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर खुद को क्या बचपन में ही फील करते थे? ऐसी कोई वाइब आती थी आपको, या बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो है वो उनका सामना रहा आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए? देखने वालों को आप बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया अपना करियर का आगाज और उसके बाद अभी आप क्या करें। अच्छा देखो, मैं इसको रिवर्स इंजीनियर करता हूँ, रिवर्स ट्रैक करता हूँ। जरूर। हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। हम्म। अभी मैं आई वोंट नेम, सॉरी, अभी मैं जो है मेरा अपना एक बिजनेस है, ठीक है। एंड दैट इज रिलेटेड टू दैट्स एन इंटीरियर कंपनी। ओके। अच्छा, वो जो मेरी इंटीरियर कंपनी है, हम लोग दरवाजे, किचन, वार्डरोब्स, ये सारा कुछ बना रहे हैं, डन। बट इट नेवर स्टार्टेड लाइक दिस। ऑब्वियसली। अच्छा, अब जब मैंने शुरू किया, मैं जब छोटा था तो हमेशा यही होता था कि कुछ डेवलप करना है, कुछ चीजें बनानी है। मुझे अच्छा लगता था इमारतों का बनते हुए देखना, मेरे लिए वो बड़ी जबरदस्त चीज होती थी। तो वो एक शौक अंदर चलता रहा और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि जब मैंने जो था आई स्टार्टेड कि ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू लॉन्च माय फर्म रिलेटेड टू इंटीरियर्स। मैंने फिर इंटीरियर फर्म जो थी वो अपनी डेवलप की। और फिर उसके बाद जो था वो, अच्छा, यहाँ पे अब आपकी एक बात की तरफ आऊं। नेवर इट वॉज लाइक अ गोल कि मैं कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से लेके आज तक एक चीज जो हमेशा रही है और जिसको मैं बड़ा फोकस करता हूं, बल्कि मैं अपने जो आप लोगों के व्यूअर्स हैं उनको जरूर बताऊंगा, अपनी जात को जो है ना, ये सोचो कि मेरी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, ठीक है। मेरी जात से माशरे को फायदा पहुंचे, मैं कंट्रीब्यूट करूं माशरे। तो आप ये देखिएगा कि ये एक कन्वेयर बेल्ट है, साइक्लिक इफेक्ट है। आपकी जात से किसी को फायदा पहुंच रहा है, आपको उसकी वजह से फायदा पहुंच रहा होगा, क्या उस प्रोसेस की वजह से। ये एक प्रोसेस है, ये एक कन्वेयर बेल्ट है। और वो जो है ना, आपकी बात की जी, एक बंदा बहुत बड़ा सोचे कि जी मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, बहुत दौलत हो जाए, ना 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 ना, दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स। अगर आप अपने आप को माशरे के लिए एक फायदेमंद एंटिटी के तौर पे लेकर आते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी नीयत के साथ, तो आप यकीन जानिए कि आपको ऑटोमेटिकली जो है आपका प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे होंगे, आपको भी फायदा पहुंच रहा होगा। जहां तक बात यह है कि उसकी वजह से फिर उसका बाय प्रोडक्ट है पैसा, इज्जत, ये सब कुछ उसका बाय प्रोडक्ट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हम पैसा और इज्जत की बात करते हैं ना, ये सारा निजाम जो है ना, ये अल्लाह ताला का कायम करदा निजाम है। ये इज्जत हो जाए, पैसा हो जाए, ये आजमाइश का जरिया है। तो उस आजमाइश के अंदर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करें। तो आप देखिएगा कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे। सर आप जब छोटे थे, आपने जैसे कंट्रीब्यूशन की बात की है, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि डिफरेंट था आप में? क्या कंट्रीब्यूट करते थे उस टाइम आप? जैसे आपने बताया कि ज़ात से फायदा, हर बंदा कहीं ना कहीं लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो आपकी वो ऐसी क्या काविश थी, कोशिश थी
कि आप वो पॉजिटिव वे में उसको यूज करते थे और फिर आपको उससे स्ट्रेंथ मिली और आपने फिर वो काम जो है कंसिस्टेंटली आज तक जारी रखा? बीइंग हेल्पफुल टू द नेबरहुड, हम्म, दैट ये एक ऐसी चीज थी जो मैं बचपन से लेके यही देखें, मुझे शायद अपना क्लास 5 से पहले का जमाना इतना ज्यादा याद ना हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 8th 9th के बाद। जी, मैं एक बहुत बड़े कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ हूँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। आई एम बेसिकली एन एडिसनियन। ओके, मैं एडिसन कॉलेज में पढ़ा, 1893 मेरा बैच था। रहता मैं ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर था, सदर के अंदर, और मेरे नेबरहुड के अंदर बहुत सारे बच्चे थे ऐसे, मुझे याद है अच्छी तरह। मैं बात कर रहा हूँ 8th 9th की। हम लोगों के एडिसन कॉलेज के अंदर ना एक चीज थी कि इंग्लिश बड़ी डिबेट, इंग्लिश में डिबेट, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थी जी। एडिसन कॉलेज में। जबकि हमारे नेबरहुड के अंदर मसला ये था कि वो बच्चे बेचारे नहीं इतना अफोर्ड कर सकते थे इतने बड़ी महंगी जगहों के ऊपर जाना। तो मेरा उस वक्त से ये चीज थी कि मैं उन बच्चों के साथ बैठा करता था शाम क्या को। बात है। हमारे वहां पे एक बरगद का दरख्त होता था। हाँ, आपको व्यूअर्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मुझे उसको कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सेंटर की जरूरत नहीं पड़ी। एक बरगद का दरख्त होता था मस्जिद के बाहर। उस बरगद के दरख्त के नीचे बहुत सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे, और मैं उनके साथ जो मुझे थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती थी मैं उनके साथ वो शेयर किया करता था। हम बैठ के कम्युनिकेट करते थे। दैट वाज द टाइम। वो हम लोगों का वो ग्रुप, वो छोटे बच्चे जो थे, वो बढ़ते 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 हम लोग एक दूसरे का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया वहां पे। हाँ, वो नेटवर्क आपको पता है आज तक चल रहा है। क्या बात है। आज तक वो नेटवर्क चल रहा है। वेदर इट इज उनका बिजनेस हो, वेदर इट इज मेरा बिजनेस, हम सब एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज भी, और बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। क्या बात तो वहां से ये शुरू हुआ, ये चेन वहां से स्टार्ट ये चेन वहां से स्टार्ट हुई। हाँ, और ये इसकी वजह से जो कंटेनमेंट थी ना, हाँ, जो अंदर इंसान को जो एक फील होता है कि यस आई हैव डन इट। मैं आपको बताऊं, मुझे कभी इस चीज के ऊपर कोई वो नहीं होता कि जी मैंने आज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया या इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैंने हासिल कर दिया। नो नो नो, दैट्स सेकेंडरी थिंग। यस, मेरी वजह से मेरे साथ जो लोग हैं उनको कोई फायदा पहुंच रहा है, और फिर मुझे तो पहुंच ही रहे। सो दैट शुड बी द स्पिरिट ऑलवेज। तो मेरा ख्याल में वो जो बचपन की वो चीज थी ना, आज तक वो कैरी फॉरवर्ड हुई, और उसकी वजह से हम आगे जो थे ग्रो किया। ग्रो करते रहे। कमाल बात की हाँ। आपने। सर, आपने सनान डेकोर के नाम सिनान्स हाँ। सिनान्स डेकोर के नाम से अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, और ये चंद हजार रुपए से आपने स्टार्ट की। बताएं कि क्या इनिशियल चैलेंजेस आए और फिर कैसे आपने उनको हैंडल सबसे किया? पहला चैलेंज पता है क्या था? सबसे पहला चैलेंज ये था मेरे लिए। एक चीज मैं और मैं सब लोगों को इस बात से जो है आप सबको मोटिवेट भी करना चाहूंगा। सबसे पहला चैलेंज ये था कि फ्रॉम वेयर इन्वेस्टमेंट विल कम इन। ये पहला सवाल था। सबसे पहला सवाल कंपनी पे। एंड देन आई थॉट, क्यों, व्हाई शुड बी आई थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट? नो नो नो, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब ये जो बात है ये मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है। डोंट थिंक अबाउट फ्रॉम वेयर द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू कम इन। थिंक अबाउट व्हाट सॉल्यूशन विल यू बिकम गिविंग टू द मार्केट। आप मार्केट को सॉल्यूशन क्या देंगे, उसकी किस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। ये वो चीज है। देखें, आप कोई भी, वेदर इट इज इंटीरियर का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट आप कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे होते हैं। यूं ही है। और एक्चुअली आपका सोल्यूशन बिक रहा होता है। मैं भी आपको अपने 2-3 और कारोबार के बारे में भी बताता हूं। ऑल स्टार्टेड विद जस्ट आइडियाज। और माय इन्वेस्टमेंट, वो आप जो चंद हजार की बात कर रहे हैं, आई वाज नॉट वेरी मच मींस कंसर्न्ड अबाउट दैट इन्वेस्टमेंट। ये नहीं कि मेरे पास कोई बहुत जल्दी पुश्ती पैसा था, नहीं 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 नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग। द ओनली इन्वेस्टमेंट जो मैंने दी, दैट वाज टाइम, वक्त। आप एक चीज याद रखना यार, वक्त को वक्त दोगे ना तो वक्त तुम्हारी कदर करेगा। अगर वक्त को आप वक्त नहीं देंगे ना तो वक्त भी आपकी कभी कदर नहीं करेगा। वक्त को वक्त देने का मतलब ये, यू मस्ट रियलाइज कि मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए, और वक्त को मोनेटाइज करें।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, किसी भी, मैं बल्कि अक्सर जो मेरे साथ लोग आते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ, आपको पता है कि आपकी इस वक्त जो आप बैठे हुए हैं या मूवी देखना चाह रहे हैं, आपकी पर आवर कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द पर आवर कॉस्ट आपकी? जो अब पर आवर कॉस्ट क्या है? देखो, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे। क्या आपके पास 24 घंटे हैं? नो। 24 घंटों के अंदर से तो आप 8 घंटे सो रहे हैं। 8 घंटे सो गए, पीछे रह गए 16 घंटे। हाँ। क्या आपके पास 16 घंटे? नो, आपके पास 16 घंटे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन 16 घंटों के अंदर से तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे जो है वो तो आपका ट्रैवल, आपका खाना पीना, इन चीजों में आपके पास हार्डली जो होता है काम के लिए जो होता है वो तकरीबन 8 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, समथिंग लाइक दिस बच रहा होता है। अब अगर आप उसको डिवाइड करते हो ना, और आप किसके साथ डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर फिगर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ योर एस्पायरेशन, आपका आप जो सोच रहे हो कि मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या है? जब आप उसको उससे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी पर आवर कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन कोई 5000 7000 पर आवर निकलेगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि देखिए जी, मुझे ना इस वक्त 10,000 रुपए की जरूरत है, ना मुझे 10,000 दे दो। आप कहेंगे क्यों, क्या करना है? फिर आप कहेंगे नहीं, आई कैंट। फिर आप कहेंगे अच्छा, वापस कब करोगे? कितने सवाल आएंगे? कितने सवाल आएंगे? लेकिन अगर आप जब एक बगैर किसी वजह के रोजाना मूवीज देख रहे हैं, रोजाना टाइम जाया कर रहे हैं, तो आप अगर 3 आवर्स जाया कर रहे हैं तो आपको पता है आप कितने कितने आवर्स जो हैं वो आप ड्रेन कर रहे हैं? 15,000 रुपए आपने यूं करके डस्टबिन में फेंक दिए। 3 घंटे जाया कर दिया, आपकी कॉस्ट अब पर है 21,000 रुपए। 7,000 रुपए पर आपकी कॉस्ट है। हाँ। वो भेजा 21,000 रुपए, 21,000 रुपए गटर में फेंक दिए। क्यों? क्योंकि हम अपने वक्त को आज तक हमने मोनेटाइज करना सीखा ही नहीं। वक्त को मोनेटाइज करना, एस्टैब्लिश करना कि मेरे वक्त की कितनी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक आपका टाइम, द सेकंड इन्वेस्टमेंट आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आइडियाज, पॉजिटिव आइडियाज। यार आज मुझे बताओ, आप पूरे आपको पिछले दिनों कितना मसला पड़ा रहा जनाब, फ्रस्ट्रेशन, लोगों ने कहा बहुत महंगाई हो गई, ये हो गया, फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया, सियासी मसाइल, फला मसाइल, फला मसाइल। मुझे एक बात बताओ, क्या मसाइल जो है मगरिब में नहीं होते, तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं होते? क्यों नहीं है? है, हर जगह है। बट द पॉइंट इज कि आपने बेसिकली उन मसाइल के लिए आपने किस तरीके से अपने अर्निंग मॉडल्स क्या डेवलप किए। देखो बाहर की दुनिया में पता क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में ये हो रहा है, हाँ ठीक है वहां पे भी महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां ये नहीं है कि फ्रस्ट्रेटिव थॉट इतनी ज्यादा नहीं हो जाती कि नेगेटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहां क्या होता है, अच्छा ये महंगाई हो रही है, ओके लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग अनदर बिजनेस, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग मोर वर्क, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने वक्त के जरिए से अपने आप को मोनेटाइज करें। वो अपने आप को और काम में एंगेज करते जाते, काम में एंगेज करते रहते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम अक्सर, मैंने एक साहब थे, वो कहना यार मैं काम ही ना करना, बीमार पै गया। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखिए बात ये है, ये मेरा अपने सोच, मैंने कहा देखिए बंदा जो है ना कभी भी काम से बीमार नहीं हो पड़ता, सकता। काम ना करने से बीमार हो जाएगा। हाँ। तो आपने बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है। हालात कंप्रेस होते जा रहे हैं, इसका मतलब है आपके लिए मजीद चैलेंजेस आ रहे हैं। अब आपने ये सोचना है मैंने इन चैलेंजेस के अंदर कैसे मुकाबला करना है। एक वक्त था, मैं आपके व्यूअर्स के लिए ये बड़ी बड़े मजे के आपके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक वक्त आया, बहुत ज्यादा इंटीरियर के काम में नुकसान आया, कंस्ट्रक्शन के अंदर नुकसान आया, बहुत ज्यादा जो था ना डाउनफॉल आया, और उसके अंदर बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ना शुरू हो गई है वो, और काम बिल्कुल खत्म होना शुरू हो गया। तो मैंने अब ये सोचा, मैंने कहा यार अब क्या ऐसी चीज है जो कि की जाए, इससे क्या मजीद वी हैव टू ऐड समथिंग, कोई और चीज ऐड करनी। यू नो आई स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, मैंने देखा मेरे आसपास लोगों को क्या चीज चाहिए। एक चीज ऑब्जर्व की कि यार आजकल एक फैमिली के अंदर मियाँ बीवी दोनों जॉब्स कर रहे हैं, उनके पास इवन टाइम नहीं है कि वो अपने खाने पीने ये सारी चीज के ऊपर मैनेज कर सके, खुद से देख सके। आई स्टार्टेड आल्सो होम किचन बिजनेस। होम किचन बिजनेस, आई माई सेल्फ अ गुड कुक,
तो मैंने कहा कि यार ये भी काम करते हैं क्या बात। और हम लोगों ने बिरयानी और हलीम और ये सारा कुछ बना के अपने नेबरहुड से शुरू कर दिया। और नेबरहुड के अंदर हमेशा याद रखें, आपके जितने सुनने वाले हैं, लिटरली आपका ना 3 नेटवर्क्स उनके ऊपर हमेशा वो मेंटेन करने हैं। 3 नेटवर्क्स, वो 3 नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? वो आप बताएंगे ना? मैं बताऊं? जी जी अच्छा, वो 3 नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? बताएं। नंबर 1 इज बेसिकली जान पहचान नेटवर्क। हाँ, मैं एक्वा इंस्टेंट। हाँ, कुछ आपको जानता हूं, आप मुझे जानती हैं। जान पहचान नेटवर्क मेंटेन करना है। हाँ, नंबर 2 मोहल्ला नेबरहुड नेटवर्क। आपके नेबरहुड में आपके रिलेटिव्स, ये सारे जो लोग हैं, ये नेबरहुड नेटवर्क में। हाँ, एंड नंबर 1 इज योर जिगर नेटवर्क। यार तू मेरा जिगर है। सो ये 3 नेटवर्क्स जो है ना, ये मेंटेन करने कोशिश करना है कि जान पहचान नेटवर्क को जिगर नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ, कि आपने अपने आप को अगले के लिए इतना पुरखुलूस रखना है कि आप जो है उसकी जात के लिए भी, उसके लिए भी फायदेमंद हो रहे हैं और वो आपके लिए फायदेमंद हो रहा हो। हाँ, तो अब आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आप मिसाल के तौर पे नेबरहुड के अंदर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका जिगर नेटवर्क आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको ऑर्डर लेकर दे रहा होगा, आपका जान पहचान नेटवर्क जो है वो आपको फैसिलिटेट कर रहा होगा। जी। तो जिंदगी के अंदर ये 3 नेटवर्क्स जो है ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बात है। इसके साथ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये नहीं सोचना कि यार आई एम गोइंग टू, मैं जो हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आई गो फॉर जॉब्स ओनली। नहीं यार, आज स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। स्टार्ट योर मेरा अगला सवाल सर आपसे ये हाँ, है कि आजकल की कर जो डालें यूथ है, सवाल। अच्छा, आजकल की जो यूथ है उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ किस हद तक जो है वो जाना चाहिए कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं एक यंगस्टर हूँ, हाउ कैन आई स्टार्ट माय बिजनेस ना, क्योंकि इतने चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो वही वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। तो फिर इसी खौफ से, इसी डर से आप रिस्क नहीं लेते किसी भी उसमें ना, क्योंकि बिजनेस इज जस्ट अ रिस्क ना। आप इन्वेस्ट करना है, आपने फिर सहना भी है कि डूब जाएं या आप ग्रो कर जाएं। हाँ। तो इस तरह के चैलेंज अच्छा, से ये कैसे देखो आपने यार, ये जो चीज है ना, इसके अंदर मैं आपसे ना और सारे आप लोग सब लोगों से ये कहूंगा, हाँ, मनी इज द लास्ट थिंग टू बी वरीड अबाउट। हाँ, ये मत सोचो कि इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको फिक्रमंद आप जिसके पीछे हो वो ये है कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो मैंने लेकर आना है। हाँ, जब आप वो सोल्यूशन समझ लोगे ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप चाहती है कि मैं कपड़े का कारोबार करूं। हाँ, अच्छा, मैं कपड़े का, ड्रेसेस का काम करूं, तो मेरा ड्रेसेस के हवाले से मेरी मार्केट कहाँ की होनी चाहिए, किधर के आप कहते हो कि अच्छा यार पाकिस्तान के अंदर ड्रेसेस का काम करना है या मैं यूरोप या बाहर के ममालिक में करूं, जो फेसबुक वगैरह के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। अब आप वो जब आपने सोच लिया कि मैंने ये कैसे काम करना है, नाउ थिंक अबाउट इट कि ओके, मेरे पास एक विनिंग आइडिया है, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूं। मेरे जिगर नेटवर्क में कौन कौन लोग, देखिए अब मैं आ रहा हूं आपकी इन्वेस्टमेंट वाले इशू के ऊपर। मेरे जिगर नेटवर्क में कौन कौन है, मेरे जान पहचान नेटवर्क में कौन कौन है, मेरे नेबरहुड नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं। स्टार्ट डिस्कसिंग। लोगों को अपने बिजनेस के अंदर उनको शराकतदारी दीजिए। आप यू बीइंग, आपको पता है पूरी दुनिया में ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट मॉडल है, वेंचर कैपिटलिस्ट मॉडल क्या है, वो ये मॉडल कहता है कि यार मैं जो हूं, आई एम बेसिकली द वर्किंग पर्सन, और मेरे वेंचर के ऊपर अगर मैं एक विनिंग आइडिया लेकर आ रहा हूं तो देयर विल बी अ पर्सन, एक कोई ना कोई बंदा बैठा होगा नेबरहुड में जो चाहता है कि उसका पैसा ग्रो करे। ऑल यू नीड टू इज आपको सिर्फ और सिर्फ अपना वो आइडिया प्रेजेंट करना है, उसको उतना स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बनाना है, और पूरी सिंसियरिटी के साथ। हाँ, ये नहीं कि किसी को हुडविंग करके नहीं, बल्कि इस चीज के ऊपर कि यार इस काम से मेरा जो मैंने मेहनत की उसका मुझे मेरी उजरत मिल जाए, और उसके साथ उसकी बेसिकली जो उसने इन्वेस्टमेंट की उसको उसका शेयर मिल जाए। लोगों के पास बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। यू नो, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार रुपया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ 7-8 हज़ार रुपया अंदर डाला था सिस्टम में, 7 to 8,000, एंड देन फ्रॉम दैट 7 to 8,000 मुझे मार्केट के अंदर भी लोग मिल गए जिन्होंने बेसिकली मुझे सपोर्ट किया।
ठीक है, और फिर एक जिसे कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस डेवलप होना शुरू होगी, और जब क्रेडिट वर्दीनेस डेवलप हुई तो फिर उसके बाद करोड़ों के काम, लाखों के, तो मतलब लाखों तो नहीं कह सकते, करोड़ों के काम करना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो that is basically due to developing your reputation and not just thinking कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं। आपका दूसरा सवाल जहां पे ये जो आ रहा था, मैंने पहले इस चीज को करेक्ट करने की कोशिश की कि स्टार्ट पहले तो इस चीज को छोड़ दे सोचना कि मनी इज दैट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। अब आ जाता है हमारी यंग जनरेशन, यूथ, यू पीपल, यू नीड, वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आपको सोचना है ये चीज कि आप 8वें सेमेस्टर के अंदर आ रहे हो। अब मुझे ये बताओ आप कि 8वें सेमेस्टर के बाद क्या आपकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ आपने जॉब्स ही करनी है? नहीं यार, थिंक अबाउट यूनिवर्सिटीज। आप एक याद रखें बात, मैं आपको भी बता, आपके व्यूअर्स को भी बता, यूनिवर्सिटीज नीड टू बी सेंटर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्यों? जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए, भाई सबसे अच्छी जो आपको, अगर आपने पढ़ाई ही करनी है ना, तो सबसे अच्छी आपको जो पढ़ाई है ना, वो आप YouTube से कर लोगे, यूडेमी से कर लोगे, बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है? यूनिवर्सिटी का मकसद यह है कि आपने पहला आपका वो इंटरेक्शन हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर में आए, लोग आपके साथ लोग कनेक्ट होना शुरू हुए, सारे के सारे आपकी डोमेन से रिलेटेड है, जिस डोमेन में आपने एडमिशन लिया। अब आप ये देखो कि मैंने 5th 6th सेमेस्टर तक किस तरह अपनी डोमेन के अंदर, अपनी उस क्लास के अंदर से मैंने अपने पार्टनर्स डेवलप करने। क्या बात है। और फिर उन पार्टनर्स के साथ, वो आपके पार्टनर्स बन जाएंगे, और वो पार्टनर्स के साथ मिलके आपने अपना कोई छोटा सा एंटरप्राइज जो है वो स्टैब्लिश करनी है। आप यकीन जानो, ये सोचना भूल जाओ कि यार मैंने जब एक एंटरप्राइज बनानी है तो मेरा एक बहुत बड़ा सारा ऑफिस होना चाहिए, मेरा जनाब बड़ा गाड़ी बंगला, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। नहीं, इस तरफ नहीं सोचना। हमने सोचना ये है कि मैं काम क्या करने लगा हूं। केरला के अंदर, मैं इंडिया की एक स्टेट है उसकी बात कर रहा हूं, केरला के अंदर जो लोग हैं वो, उन्होंने एक छोटे से फ्लैट से सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप किया, और करते 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 वो जनाब कहां पहुंच गए। बस इसमें सर ये है कि स्टार्टअप आपको ले लेना चाहिए, स्टार्टअप ले लेना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर से सोचना है कि क्या करना है, कि मैंने कौन सी जगह, हाउ टू ग्रो, हाउ टू बी स्टार्टअप कैसे करना है, और जॉब माइंड जो है ना उसको खत्म करना। देखो पर लेकिन कुछ टाइम के लिए तो सर जॉब देखें आपको बनाती भी है, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब जॉब आपको एक कंसिस्टेंसी आप में डेवलप करती है, फिर आप में पेशेंस लेवल जो है वो काफी हद तक डेवलप होता है, जो कि आप फॉरेन निकलते नहीं भी उस तरह से डेवलपिंग होती है आपकी स्टेज। बहुत अच्छी बात की आपने। जॉब शुड ऑलवेज बी अ सोर्स ऑफ लर्निंग, नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे ही है, आपका लर्निंग का सोर्स हो, आप सीखें, और जिधर जॉब कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचाते हुए आप भी सीखें। फायदा, नुकसान नहीं पहुंचाना, फायदा पहुंचाते हुए आप भी सीखें। बट अल्टीमेटली यू शुड, आपको चाहिए कि आप अपने वेंचर्स की तरफ, आप जॉब कर रहे हैं जरूर करते रहें, जॉब करते रहें, लेकिन उसके साथ साथ अपना कोई वेंचर लगाएं। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं आई एम माई सेल्फ डूइंग अ जॉब ऑल्सो, ठीक है, और मेरा अपना बिजनेस भी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाएगा आपके वेंचर की वजह से कि कम से कम आपको ये पता, घबराहट नहीं रहेगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यार आई हैव माय ऑन साइड। आप कभी जॉब के अंदर बेईमानी नहीं करेंगे। हाँ। आप कभी देखो, बेईमानी कौन सी होती है? खाली पैसे की बेईमानी नहीं होती है, वक्त की भी बेईमानी होती है। सबसे बड़ी बेईमानी वो है, सबसे बड़ी बेईमानी भी वही है, सबसे बड़ी बेईमानी। आप वो बेईमानियां नहीं करेंगे। तो जॉब जो है ना, उसको सोर्स ऑफ लर्निंग बनाए, और सोर्स ऑफ लर्निंग बनाते हुए आप अपना जो भी स्टार्टअप है, और ये काम कब शुरू होगा? फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी में, अगर आप कॉलेज में तो फ्रॉम योर कॉलेज, अगर आप स्कूल में तो फ्रॉम योर स्कूल, क्योंकि वहां वो मौका है कि जब बहुत सारे मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हुए। So that is the reason कि मैं टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहता हूँ कि these need to be centers for entrepreneurship। बिल्कुल ऐसे। सर आप हमारे प्लेटफॉर्म को किस तरह से देखते हैं? स्मैक का प्लेटफॉर्म आपको कैसा महसूस? यार इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। देखो, मुझे सबसे बड़ी पता है क्या चीज की खुशी हुई है? मैंने आया ना जब बाहर, तो मैंने देखा एक जगह लिखा हुआ था अपस्किलिंग। नाउ दैट इज सम मैसेज
जो आप लोगों ने देखना शुरू किया, अपनी स्किल को बढ़ाते हुए, अपनी स्किल को मोनेटाइज, और स्मैक इज समथिंग जो मुझे, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप लोग ये काम कर रहे हो. थैंक यू सो मच. And I wish you people the best of luck for this, you know, because when I say that I wish you people the best of luck, I mean to say that I am wishing thousands of Pakistanis best of luck by just giving you best of luck. I think this is a great effort. सर आप बताएं कि अभी जो यूनिवर्सिटीज हैं आप उसमें क्या गैप फील करते हैं जो वो डिलीवर नहीं कर पा रही स्टूडेंट्स को उस तरह से? यार सबसे बड़ा पता गैप क्या है यूनिवर्सिटीज के अंदर, चूंकि मेरा एकेडेमिया से भी ताल्लुक रहा, सबसे बड़ा हमारा जो गैप है ना, हम लोग जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी जो फैकल्टी है, वो फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी इसलिए बनी कि उसको बेसिकली जो था मार्केट के अंदर रियल टाइम एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब्स नहीं मिल रही थी. बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के टीचिंग साइड पे ज्वाइन किया. आपको पता है स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड के अंदर या इवन इंडिया के अंदर एक टीचर की प्राइमरी क्वालिफिकेशन खाली उसकी डिग्रीज नहीं होती. ये देखा जाता है कि क्या वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहे हैं. अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा है तो उसको जो है उसके लिए जॉब्स भी है, टीचिंग के अंदर जॉब्स भी. हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारा टीचर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं आ रहा, बल्कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा है तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने उसको अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट कर दिया हुआ. यूं ही है. अब वो जब आता है हमारे उसमें अब टीचिंग असाइनमेंट्स के अंदर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अराउंड बुक्स रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों की दुनिया में रहते हैं. और फिर होता क्या है कि हमारा जब स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है तो उसके पास सिर्फ एक ही शेर रह जाता है कि खड़ा हुआ हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, खड़ा हुआ हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल तो ये है किताबों ने क्या दिया मुझको. किताबों ने उसको क्यों नहीं रियलाइज हुई ये चीज कि किताबों ने उसको क्या दिया. एक्चुअली उसको किताब जिसने पढ़ाई ना, उसने बेसिकली उसको ये रियलाइज नहीं करवाया. एंड दैट इज वन ऑफ द, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है. बिल्कुल ऐसे है. आज हमारी यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन कमीशन को ये चाहिए कि वो फैकल्टी की ये जो नाम नेहाद किस्म की वो जो रेगुलेशन हैं कि फलां जी PhD हो, फलां MS हो, दैट कैन बी अ फैकल्टी मेंबर. नहीं, आप ये देखें कि एक बंदा कितना ज्यादा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, कितनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है. आप देखिएगा आपका बिल्कुल पूरे मुल्क का निजाम जो है ना वो चेंज हो गया. सर इसी खूबसूरत बात के साथ कंक्लूड करते हैं. आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला. और अगर आप भी हमारा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें.